संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में। एक 204वीं गाथा चलेगी। जो बात पिछले कलश में कही गई थी अब उसी को गाथा के माध्यम से कही थी। पिछले कलश में ये कहा गया था कि ज्ञान के विशेषों को जो सामान्य में नियति लाता है और एकता को पैदा करता है, ऐसा ज्ञान ही एकमात्र आदरणीय है। और उसी बात को गाथा में कहते हैं अभिनिवेशो दो विधि के वेलम। मति हाँ हाँ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसे जो ये भेद करके गिनाए हैं, वास्तव में ये सब एक पद ही है। और एक पद कौन? वो ज्ञान। क्योंकि हर एक में ज्ञान लग रहा ना। कल उदाहरण देके बताया था कि ज्ञान पद वो सामान्य है ना, और बाकी मति श्रुत अवधि ये विशेष है। तो कहते एक ज्ञान जो सामान्य है तो केवल ज्ञान मत, इनको भेद रूप मत देखो, तुम इन्हें ज्ञान 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 के रूप में ही देखो। और ये एक पद है, वही वास्तव में परम अर्थ माने सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है जगत का। प्रत्येक का अपना ज्ञान अपने लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, क्योंकि उसके आश्रय से ही हमें धर्म की प्राप्ति होती है। फिर आप कहेंगे अपने ज्ञान क्यों? जब ज्ञान तो सबका एक सही है तो सभी सभी के क्यों नहीं? कि सभी के हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे काम का तो मेरा एक ज्ञान, मेरा ही ज्ञान काम का है। उसी के आश्रय से मुझको जो भी उपलब्धि होनी है वो उसके आश्रय से होगी, आपके ज्ञान से नहीं होगी। तो दो दृष्टि हो गई, एक तो तत्व प्रतिपादन की दृष्टि अथवा सिद्धांत की दृष्टि, जिसमें सब आत्मा समान हैं, एक से हैं, ऐसे ज्ञानानंद स्वभावी हैं। और दूसरे मेरा आत्मा मेरे लिए ज्ञानानंद स्वभावी है और आपके लिए नहीं, और आपका आत्मा मेरे लिए ज्ञानानंद स्वभावी नहीं है, मेरे लिए तो वो ज्ञेय स्वभावी है। क्योंकि तुम्हारा जो ज्ञेय गुण है ना वो मुझे काम आएगा, क्योंकि मेरा ज्ञान उसे जानेगा तो ज्ञेय के साथ वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध उसका बनेगा। तुम्हारे ज्ञान के साथ तो मेरा कोई संबंध बनेगा ही नहीं कभी, है ना। पहले के ज़माने में न केवल बचपन में शादी होती है थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि माँ के गर्भ होता था तब से ही लोग नक्की कर लेते थे। तो तब से कैसे नक्की करेंगे? उस ज़माने में पता तो लगता ही नहीं था कि लड़का होगा कि लड़की। तो ऐसा करते थे कि यदि तुम्हारी लड़की हुई मेरे लड़का हुआ तो अपन संबंध कर लेंगे, मेरी लड़की हुई तुम्हारा लड़का हुआ तो संबंध कर लेंगे, और यदि दोनों के ही लड़के हुए कि लड़कियां हुई तो हम आज से अपनी भाईबंदी आरंभ कर देंगे। भाईबंदी में समझते ना, फिर हम जो अब संबंध तो हो गया हमारा आपका, आज से हमारे आप संबंधी हो गए। तो ऐसा ही नक्की कर लेते थे। तो वो ये कह रहे हैं कि हमको तो जो हमारा मतलब हमारा ज्ञान काम आएगा, हमारे लड़की होगी तुम्हारा लड़का होगा तो ही वास्तव में संबंध होगा। वो भले ही भाईबंदी मान लें तो असली भाई से नहीं निभती है, तो वो भाईबंदी मानने वाला भाई कहाँ तक निभाएगा क्या निभाएगा उसकी बात जाने दो। क्यों? अभी तो यहाँ ये कह रहे हैं
कि भाई दोनों ऐसे ही, तो हम तुम्हारा ज्ञान हमारे लिए गेय है, अनंत भगवान का ज्ञान हमारे लिए गेय है। तो तुम गेय है ना, तो उस भगवान के सर्वज्ञ स्वरूप को जानो ना तुम। सर्वज्ञ स्वरूप को जानो माने सर्वज्ञता उन्हें प्रकट हो गई। तो सर्वज्ञता का स्वरूप क्या होता है उस पर एक दफे गंभीरता से विचार करके उसे तुम जानो। इस काम के हैं भगवान। फिर उससे निर्णय कर लेना कि हमारा भी ऐसे ज्ञान स्वभाव है और हमें भी ऐसी सर्वज्ञता प्रकट हो सकती है और एक दिन होगी और उसमें ऐसा होगा। कि इसमें जानने में क्या, हमने जान लिया ना, मान लिया कि सब पदार्थों को जान लेते, ऐसे नहीं है। ऐसे जान लेने से वो वास्तव में जो जानने का आनंद है वो नहीं आएगा। इसीलिए मेरा एक बहुत अच्छा उदाहरण है, मैंने आप लोगों को कभी दिया कि नहीं दिया। एक बच्चा शतरंज खेल रहा था अपने साथी के साथ, तो इतने में किसी ने आकर उसे समाचार सुना कि तेरी माँ मर गई है। क्या? तो बोला ठीक है। उससे बोला चाल चल, तेरा मतलब हाथ जा रहा है, ऊँट जा रहा है, ध्यान रख, तेरे चाल चल। तो वो जो आया था समाचार सुनाने, उसने कहा क्या सुनता नहीं तू, तेरी माँ मर गई है। बोले सुन लिया ना कि तू ये कह रहा है कि मेरी माँ मर गई है, अब डिस्टर्ब मत कर, अभी मैं जीत रहा हूं, मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा तो मैं हार जाऊंगा। तो ये कैसा आदमी है, ये माँ के मरने का समाचार सुन के कोई खेल बंद नहीं कर सकता क्या? तो उसने फिर कहा तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? कि हाँ मैं समझ रहा हूं, माँ माने मदर, मर गई माने डेथ हो गई, अब तो ठीक है, अब तो माथा मत खा। कि नहीं मैं नहीं मानूंगा। क्यों कि ये जो समाचार है ये सुनकर जो तेरी हालत होना चाहिए मेरी दृष्टि में, मेरी ज्ञान की अपेक्षा, वो तेरी नहीं देख रहा हूं, इसलिए मैं मानता हूं कि तूने सुना नहीं है। अब कितनी दफे पाठ याद हो गया मुझे, कितनी दफे कहूं कि नहीं कुछ नहीं। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है स्पष्ट कि या तो बच्चा वो मां शब्द का अर्थ नहीं जानता है या मर जाने का अर्थ नहीं जानता है, और ये दोनों का अर्थ जानता है तो उन दोनों का वो संबंध नहीं जोड़ पा रहा है। वो मरना नामक क्रिया से अपनी माँ का संबंध नहीं जोड़ पा रहा है। क्यों कि यदि कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं होती तो उसकी परिणति ऐसी नहीं रह सकती थी। तो असलियत में दिक्कत क्या हुई कि जन्म से ही उसकी माँ जब भी वो कोई बात नहीं मानता था तो उसे धमकाती थी, और वो ये कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तब क्या करेगा तू, मैं मर जाऊंगी तब तो क्या करेगा तू, कि चुप रह, मर जाएगी जब देखी जाएगी। वो ये जवाब देता था, क्या अभी तो जिंदा है ना तू, अभी क्यों माथा खाती है, जब मर जाएगी तब देखूंगा। तो वो कहती ये मानेगा नहीं ऐसे। तो वो क्या कहती थी, मरने का नाटक करती और लेट जाती, सो जाती, बस मर गई, बोलती नहीं, बस मैं मर गई, मैं तो मर गई, बस खत्म। तो वो आगे मनाता था बच्चा, थोड़ी देर तक वो कुछ नहीं बोलती थी, फिर बाद में जब बहुत रोने लगता था, परेशान हो जाता था, तो उठ के बैठ के समझाती थी कि नहीं नहीं ठीक है। तो वो धीरे धीरे उसके दिमाग में मरने का अर्थ वो आ गया था। क्या माँ मजा, उसमें क्या हो गई, तेरी माँ मर गई, रोज ही ना मरती है वो तो। क्यों? तो समझ गया, उसका अर्थ वो सही नहीं समझ रहा था। वो तो समझ गया मर गई है, मैं जाऊंगा मनाऊंगा, हो जाएगी, बस जिंदा हो जाएगी। वो समझ रहा कि ये नहीं समझ रहा। आज वो कैसी मरी है इसका वो भाव नहीं समझा, नहीं तो परिवर्तन अवश्य होता। तो आप ऐसी कह के क्या कहना चाहते, एक कहानी सुना के आप कहना क्या चाहते हैं? ये सब उदाहरण मेरी फैक्ट्री के ही पैदा हुए हैं अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, समझे ना।
तो वो ये समझाना चाहिए तुमको, यदि सर्वज्ञता का स्वरूप ख्याल में आ गया होता तो तुम्हारी चाल बदल जाती बेटा। हाँ सबको जानते, हमें समझ गए ना, सबको जानते, सम्मान है, सब सम्मान छही द्रव्य, हाँ छही द्रव्य कि उनके गुण, क्या हाँ उनके गुण, क्या उनकी पर्याय, क्या हाँ उनकी पर्याय, सर्वत्र पर्याय उसी केवल से हमने पढ़ा नहीं है क्या, ऐसा बोलता रहता है। लेकिन वो जो सर्वज्ञता का स्वरूप समझने आने के बाद जो उसके जीवन में, उसकी श्रद्धा में, उसकी प्रवृत्ति में जो अंतर दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं देता, तो समझते इसकी समझ में सर्वज्ञता नहीं आई। क्या अंतर दिखाई देगा कि जब सब कुछ जान लिया जाता है तो सब कुछ निश्चित होना चाहिए, निश्चित हुए बिना कोई चीज जानी नहीं जा सकती। तो उसको क्रमत पर आएगा, विरोध करता है, और सर्वज्ञता को मैंने जान लिया है क्या। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हें सर्वज्ञता के स्वरूप को जाना ही नहीं है। मैंने क्रमबद्ध पर्याय में 2-3 वाक्य लिखे हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वैसे आपका ध्यान जाता नहीं होगा। एक लिखा, सारी जिंदगी सर्वज्ञता को पढ़ते व पढ़ाते रहे, इसे सर्वज्ञ सिद्धि। और हर साल के प्रश्न पत्र में गारंटी से 3 वर्ष वो सर्वज्ञ सिद्धि परीक्षा में आती ही आती। समझ लो पेपर आउट है, कोई माई का लाल ये पेपर बनाए तो सर्वज्ञ सिद्धि के बारे में प्रश्न नहीं पूछे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमारे गुरुजी वगैरह सर्वज्ञ सिद्धि के बारे में अच्छा निबंध लिखवा के 2-3 पेज का और संस्कृत में, और कहते बेटा ये रट लो, बस ये लिखने में ये तो आएगा बैठे। मैंने कितना महत्व था उसका ये समझना चाहता हूँ मैं आपको, कितना महत्वपूर्ण था। अब इतने के बाद में भी ये सबको जान लेंगे, सबको जान लेंगे, सबको जान लेंगे हैं? वो भी सब लोग जो पढ़ाते थे एक को स्वीकार नहीं किया। गजब तो ये बात हो गई। हमें अनुभव है कि मैं अजमेर में गया, कानपुर गया था, एक पर्यूषण में करीब हो गए होंगे 35 तो नहीं 26 साल 27 साल तो हो ही गए। तब मतलब विपिन जी की शादी नहीं हुई थी, मैंने गुड्डी की शादी नहीं हुई थी, और विपिन जी भी हमारे साथ गए थे, वे यहाँ पढ़ते थे। वो तीसरे बैच के थे, ये शांति जी के 1 वर्ष बाद के। वो हमारे साथ गए थे, तो हम तो एक श्रावक के घर ठहरे थे और वो धर्मशाला में ठहरे थे। जो 2-3 विद्यार्थी जाते हमारे साथ गए थे, वो सब लोग ठहरे थे। वहाँ पर एक पंडित हेमचंद जी थे, वो भोपाल अजमेर की, अब शायद नहीं होंगे, वे उस वक्त भी 70-75 वर्ष के बुजुर्ग थे और बहुत प्रतिष्ठित विद्वान थे। जो अजमेर के पुराने लोग हैं वो जानते हैं, वहाँ पर सारे न्यायाधीश थे बहुत बड़े। वहाँ हमारे क्रमबद्ध पर्याय में प्रवचन होते थे, तो वो सुनते थे वो, क्योंकि हम दोनों एक ही मंदिर में एक साथ थे। पहले उनका व्याख्यान होता, फिर हमारा होता, फिर हमारा पहले होता, फिर उनका बाद में होता। तो उनका सुनना हमें जरूरी था और हमारा सुनना उन्हें जरूरी था। एक ही मंदिर में, वो जो वहाँ पर कौन सी गंज कहलाती है, उस गंज में के मंदिर में होता था, और शाम को राजस्थान हाउस में होता था। राजस्थान हाउस करके एक बहुत बड़ी धर्मशाला है, बहुत बड़ा चौक है। तो जिस क्रमबद्ध पर्याय एक टाइम में चलाता था, उस वक्त तो बहुत धूम थी क्रमबद्ध पर्याय की, तो वो सुनते थे। तो वो विपिन जी के साथ ठहरे थे ना, तो विपिन जी से बोले गजब हो गया, केवली भगवान सब जानते हैं कि सब आप कैसी बात, आप न्यायाधीश हो, आप सब जानते हैं। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो हम जानते हैं। वो तो वैसा ना मीमांसा फलाना नहीं मानते हैं सर्वज्ञ को, फलाना नहीं मानते हैं सर्वज्ञ को, उसके हिसाब से ये कहा, उसके हिसाब से ये कहा। लेकिन वो सब छोटी छोटी बातें हैं कि हाँ उन्होंने जो बात कही वो बहुत
बोले इतनी महिलाओं के जापे होते हैं वो भी उनके ज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही स्पष्ट आते होंगे। ये विपिन जी से कहा, उनने मेरे से कहा, मेरे का गजब हो गया। पंडित जी का ध्यान है, 75 वर्ष के पंडित जी का ध्यान है महिलाओं के जापों को दे। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान देखते होंगे, इसकी तरफ उनका ध्यान गया, इस पे उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था। ऐसी गंदी गंदी चीजें क्यों देखेंगे वे मलमूत्र को क्यों देखेंगे? अब वे क्या सर्वज्ञता का स्वरूप समझते थे, आप बोलो क्या कहें उन्हें? बुजुर्ग थे, बड़े थे, सम्मान तो अपन उनका रखते ही थे, सब बात उनका जो कहते थे, क्योंकि मैं बता रहा हूं, तो इसलिए मैंने उसमें एक पंक्ति डाली कि जिंदगी भर सर्वज्ञता पढ़ते और पढ़ाते रहे उन लोगों को गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए, और आज एक क्यों उनकी समझ में नहीं आता। दूसरा एक और लाइन डाली है, देखना कभी, उसका अर्थ क्या है समझना। कि ये करुणानि योग में कितनी कितनी बारीक बातें, इतनी परमाणु, इतने ये जीव निकलता है, इतने भव होते हैं, तंच पर जाके इतने मन, 2 इंद्रिय के इतने, 3 इंद्रिय के इतने, 4 इंद्रिय के इतने, 5 इंद्रिय के इतने, असैनी के इतने, सैनी भर पढ़ते पढ़ाते रहे करुणानि योग के विशेषज्ञ विद्वान। तो उन्हें ये प्रश्न उस वक्त क्यों नहीं हुआ कि यदि ये सब कुछ नक्की है तो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? ये तो कदम कदम पर ये बात प्रश्न खड़ा होना चाहिए ना, कि हम निकले हैं नित्य से, तो फिर हमको 48 भव मिलेंगे, जिसमें 16 नपुंसक के, 16 पुरुष के, 16 स्त्री के, और 8-8 पर्याप्तक होंगे, 8-8 अपर्याप्तक होंगे। ये सब उनने पढ़ाया, तो क्यों हम पुरुषार्थ करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? और इतने काल बीत गए, इतने हो गए, तो इतने स्वर्ग में काल में गए, फिर वो चले जाएंगे। ये सब बातें पढ़ाते रहे, और 6 महीना और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे। इन्हें ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? अपना पुरुषार्थ लोप वहाँ होता हुआ क्यों नहीं देखा? मैं ये बता रहा हूँ कि इतनी सब चीजें जान करके भी अज्ञान कैसे खड़ा रहता है, मैं उसका वो बता रहा हूँ नमूना। वो सबके विशेषज्ञ जैन समाज के सबसे बड़े, सबसे पहले पीएचडी हुए पंडितों में, सबसे पहले, और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप की जिनको पोस्ट मिली वो सबसे पहले, वो महेंद्र कुमार न्यायाचारी पीएचडी सबसे पहले हुए, और बनारस विश्वविद्यालय में, काशी विश्वविद्यालय में उनको प्रोफेसरशिप मिली। वो भी सर्वज्ञता के बारे में फिर ऐसी बातें करने लग गए। न्यायाचार्य हैं, बहुत ग्रंथ न्याय की टीकाएं लिखी हैं, जैन दर्शन नामी किताब है, 700 पेज की है। लेकिन अरे उसके बाद राजवार्तिक का इनका बड़े बड़े न्याय ग्रंथों का, जिनके अपन नाम नहीं जानते, एक पंक्ति का अर्थ हम नहीं कर सकते, उनके पूरे अनुवाद किए। उनके राम जी भाई से झड़प हुई थी ललितपुर में, इसी सर्वज्ञता पे, किरमत पर्याय पे। नहीं मानते, बोलो क्या करें? उन्हें नियम सार की वो गाथा याद आई कि पर को तो व्यवहार से जानते हैं, और व्यवहार झूठा है, इसलिए पर को नहीं जानते हैं। बस माने वो सर्वज्ञत्व में शंकाएं उनने वहां खड़ी की हैं। ये अज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि इतने जो लगाया ना, सब बागम धरोबी, तो भी वो मिथ्या दृष्टि है, सर्वागम धरोबी, ये सब बागम धरोबी हैं। द्वादश का पाठी तो हो ही नहीं सकता ऐसा। ये सर्वागम के धारी जो है ना, इन सब की ये हालत है, देख देख के आपको क्या पता लगता।
तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा जो कह रहे हैं ना वो ज्ञान, केवल ज्ञान भी जिसका सामान्य ज्ञान है वो हमारे लिए ज्ञान है, तुम्हारे लिए तो गेय है। और तुम्हारा जो ज्ञान है वो तुम्हारे लिए ज्ञान है, हमारे लिए गेय है। भगवान का ज्ञान भी हमारे लिए गेय है। तो गेय है तो क्या हम उनको द्रव्यगुण पर्याय से जान लें, माने उनकी सर्वज्ञता का स्वरूप हम समझ लें। मैं तो ऐसा लिखा बहुत स्पष्ट शब्दों में कि अमृतचंद्राचार्य का कहना यही है। क्या सर्वज्ञ जब वो कहते हैं द्रव्यगुण पर्याय से जानो, तो द्रव्यगुण से ज़्यादा वजन उनका पर्याय पर है। और पर्याय पर मतलब सर्वज्ञता। अरहंत की क्यों शर्त लगाई है? क्यों जी अरहंत के क्यों द्रव्यगुण पर्याय जाने? फाबा जी आपके द्रव्यगुण पर्याय जाने तो समर्थन होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो अरहंत की शर्त क्यों लगाई? तो द्रव्यगुण तो दोनों के समान ही है, अंतर तो पर्याय में है। इसका मतलब वे सर्वज्ञता की पर्याय का निर्णय कराना अनिवार्य मानते हैं। जैसे बैंक में होता है ना, ये 4 आदमी में से कोई आदमी साइन करेगा तो हम बैंक का पैसा निकाल देंगे, लेकिन एक फना आदमी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ऐसा करते ना, एक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अरे इन 10 प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, पर पहला प्रश्न अनिवार्य है। ऐसा आता कि नहीं आता परीक्षा में? ऐसे ही यहाँ पर है कि द्रव्यगुण पर्याय जानना बहुत जरूरी है, लेकिन पर्याय का स्वरूप अरहंत भगवान की पर्याय का स्वरूप जानना, मैंने पर्याय अरहंत भगवान की लेना, तुम्हारी पर्याय मत ले लेना, मैंने जो अंतर है वो जानना। मुझे याद है देवलाली में, पहले देवलाली नहीं बनी थी, तो एक वो कौन सी बाड़ी है, कांदा बाड़ी, उस कांदा बाड़ी में प्रवचन होते थे। तो मैंने 80वीं गाथा ली थी, तो मैंने ये बात वहाँ समझाने की कोशिश की। तो बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, जो अभी हैं वे भी और जो नहीं थे हैं वे भी, सब बैठे थे। तो मैंने ये बात समझाने की कोशिश की, तो नहीं नहीं ये नहीं है इसका अर्थ। सभा में ही बोला, क्यों ये क्यों नहीं है अर्थ? लिखा ना उसमें, क्योंकि उसमें कोई अंतर नहीं है, समान है। द्रव्यगुण पर्याय जानो, क्योंकि उनमें कोई अंतर नहीं। तो हमारे सर्वज्ञ हमारी उनकी पर्याय में अंतर नहीं। मैंने इतना कहा था ना कि हमारी उनकी पर्याय में अंतर है। क्या कहा था समझे? कि हमारी पर्याय अल्पज्ञ की है, उनकी सर्वज्ञ की है, इसलिए उन्होंने अरहंत की पर्याय जानने की शर्त लगाई। तर्क समझ में आया कि नहीं आया? तो बोला कि नहीं नहीं ये गलत है, गलत है। क्यों, क्या गलत है? बोले इसमें लिखा है क्योंकि उनमें कोई अंतर नहीं है, तो पर्याय में भी कोई अंतर नहीं है। तो मैंने कहा वो भी अर्थ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी करेंगे, लेकिन ये भी अर्थ है। फिर मैंने 2-3 दिन तक उसको बराबर वो अर्थ दोनों अर्थ बताए। समान का अर्थ है कि उत्पाद व द्रव्य समान है, सर्वज्ञता समान थोड़ी है, सर्वज्ञ स्वभाव समान है। तो स्वभाव तो पर्याय नहीं है, वहाँ जो समानता है वो उत्पाद व द्रव्य रूप पर्याय की समानता है। ख्याल में आई ना? और असमानता है सर्वज्ञता की असमानता है, और वो सर्वज्ञता को भी अनिवार्य बनाते हैं जानना, क्योंकि उसका कितना अनर्थ होता है। तो बहुत लोगों को लगा कि साहब इन्होंने उनका अपमान किया, उनका अपमान किया। उन्होंने बताया 2 दिन तक मैंने घिसाई करी ना, उसको समझाया तो उनका अपमान किया। अपमान मैंने उनका किया कि उनने मेरा किया? कि भरी सभा में बीच में बोला, बाद में बता सकते थे मेरे को, उनको कोई यदि ऐसी लगती थी कि कोई गलत बात है तो बाद में भी बता सकते थे। उनने सभा में मेरे को प्रश्न किया, मैंने सभा में जवाब दिया। इसमें क्या हो गया? अकेले में कहते मैं अकेले में समझा देता। समझना समझाना तो वही था ना, क्यों? अभी ऐसे लोग जिंदा हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। अब उन्हें याद है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, क्योंकि नहीं होगा याद, क्योंकि जिसके साथ कुछ घटना घटती है उसे याद रहती है। अरे कोई उनको क्या सब एक सही है? उनको 2 अर्थ ही पता नहीं होंगे। उन्हें उस पर विवेक पे ध्यान ही नहीं दिया होगा।
तो ये कह रहे कि इनमें तुम एक सामान्य ज्ञान बना देखो। सो एसो परमठो जम लहेदु निबुदिम जादी, क्योंकि वो एक ही परमार्थ है, सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। इस पर से अपन आगे बढ़े थे कि मेरा आत्मा मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, तुम्हारा आत्मा मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्थ नहीं है। तो मेरे लिए क्यों? क्योंकि वे तो अनंत आत्माओं में एक है, तुम्हारा आत्मा तो मेरे लिए। और जो अनंत आत्मा है ना, और जो द्रव्य हैं वो उन जैसा एक है। और मेरा आत्मा मेरे काम आएगा ना, मेरे काम तो वो ही आएगा ना, और तो आत्मा मेरे काम आएंगे नहीं। देखो, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरय ज्ञान और केवल ज्ञान, यह एक ही पद है। ये पांचों हैं लेकिन इनका पद एक ही है। कौन? क्योंकि ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही हैं। जितने भी भेद ज्ञान के होंगे उनको हम एक पद माने ज्ञान। ज्ञान पद से ज्ञान पद में वे सब आ जाते हैं। इस प्रकार यह सामान्य ज्ञान पद ही परमार्थ है, जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त करता है। माने केवल ज्ञान से नहीं वे कह रहे, वो इनमें जो ज्ञान सामान्य है, हेतु तो वो है। देखो, आत्मख्याति में छाबड़ा जी की भी 4 पंक्तियां बहुत मार्मिक हैं। कर्म के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान में जो भेद हुए हैं वे कहीं ज्ञान सामान्य को अज्ञान रूप नहीं करते। मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो अज्ञान है ना, अज्ञान भी है। तो भी वे ज्ञान को ही, वे कहते हैं अज्ञान रूप नहीं करते, प्रत्युत ज्ञान को ही प्रकट करते हैं। कि आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है, इस बात को ही बताते हैं, क्योंकि स्वभाव का ये चिन्ह मौजूद है। इसलिए भेदों को गौण करके एक ज्ञान सामान्य का अवलंबन लेकर आत्मा को ध्याना, इसी से सर्व सिद्धि होती है ना। जिस सामान्य ज्ञान के विशेष मति ज्ञान आदि हैं, भेद विकल्पों से रहित, वह सामान्य ज्ञान ही आत्मा का स्वपद है। ये उसके ये विशेष हैं मति ज्ञान आदि, उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चार्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए एकमात्र वह ज्ञान पद ही आराधना करने योग्य है। ज्ञान पद ही आराधना करने, मतलब वो ज्ञान के भेद आराधना करने योग्य नहीं है। आराधना माने अपनापन मानकर, उसमें अपनापन स्थापित करके जानकर और उसमें ही लीन होने का नाम है उसकी आराधना करना। आत्मख्याति में देखो कितना लिखा, वास्तव में आत्मा ही परमार्थ है। परमार्थ है माने परम पदार्थ है। परम प्लस अर्थ, और अर्थ माने होता है पदार्थ। अर्थ माने पदार्थ क्यों होता है? एक होता है पद और एक होता है शब्द। तो शब्द के बारे में न्याय शास्त्र में ये लिखा है, एक शब्दाद्वैतवाद भी है। नाम सुना कभी? इसलिए नहीं सुना होगा कि तुम लोगों ने प्रमेय कमल मार्तन नहीं पढ़ा, वो कहीं कोर्स में नहीं है ना आजकल ज़्यादा, लेकिन उसमें ये बात लिखी है। कौन सी बात है? कि शब्दैकांत, शब्दानुविधत्वम ही जगत, उसमें एक पंक्ति है कि सारी दुनिया शब्दों से बनी हुई है। क्या मतलब? कि ये रूमाल है पदार्थ, तो रूमाल नाम का शब्द भी है, और वो रूमाल नाम का शब्द ये रूमाल नाम के पदार्थ से गुथा हुआ है, और रूमाल नाम का ज्ञान इसे जानता है। इसलिए सारा जगत शब्दानुविधत्व है, माने कोई ना कोई शब्द के द्वारा उसे प्रकट किया जाता है। ये कहता है, वो तो ये कहता है शब्दाद्वैत, शब्द ही शब्द है। ये तीन हो गए ना, रूमाल नाम का ज्ञान, रूमाल नाम का पदार्थ, रूमाल नाम का शब्द।
एक मत कहता है ज्ञानाद्वैत, अकेला ज्ञान ही ज्ञान, रूमाल नाम का पदार्थ है ही नहीं, ज्ञान ही ज्ञान है। दूसरा कहता शब्द ही शब्द है, पदार्थ है ही नहीं। तीसरा कहता पदार्थ ही पदार्थ है, शब्द तो ज्ञान है ही नहीं। जैनी कहते हैं तीन हैं रूमाल, एक ज्ञान रूमाल, एक शब्द रूमाल और एक पदार्थ रूमाल। समझ गया? तो सारा जगत शब्द से बंधा हुआ है। अब ये पदार्थ तो अपना इसको शब्दार्थ क्यों नहीं कहते हैं? तो उसमें लिखा है, समंत भद्र की कारिका है, ये पढ़ी होगी आप लोगों ने, जीव शब्दा सबाह्यार्था है कि जो जीव शब्द है वो कोई जीव नाम का बाह्य में पदार्थ भी है। माने यदि वो शब्द है, पद है, तो पदार्थ भी है। तो पहले शब्द में और पद में अंतर समझो। अंग्रेजी में जो वर्ड और टर्म है, बस शब्द माने वर्ड माने शब्द और टर्म माने पद। हर ज्ञान के क्षेत्र की अपनी टर्मिनोलॉजी अलग होती है, पदावली अलग होती है। वो पदावली माने क्या कि जो लौकिक डिक्शनरी वाले जो अर्थ हैं वो काम नहीं आते हों। हर ज्ञान के क्षेत्र के एक शब्द, जो शब्द है उससे कोई विशिष्ट अर्थ वाला पदार्थ बंधा होता है। जैसे अरहंत एक पद है, तो अरहंत की जो परिभाषा आपने दी है वो उससे गुथी हुई है। तो इसलिए वो पद है, अरहंत पद है, और अरहंत जो भगवान हैं वे पदार्थ हैं, माने अर्थ हैं, और दोनों मिलके हुए पदार्थ। तो जीव नामक शब्द है, पद है, और जीव नामक वस्तु है। समझे ना? वो पारिभाषिक होते हैं सब। तो कहते हैं कि एक आत्मा क्या है, वो परमार्थ है। परम माने सर्वश्रेष्ठ अर्थ, और परम माने परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, और परम माने परम भावग्राही शुद्ध दिव्यार्थक नय का विषय। ये परम शब्द का अर्थ है। तो परम अर्थ, तो कहते परम अर्थ का अर्थ है परम पदार्थ, माने अर्थ का अर्थ है वहाँ पदार्थ। तो इसलिए लगा ना, वास्तव में आत्मा ही परमार्थ है, माने परम पदार्थ है। एक भजन आता है ना, बहुत बढ़िया है। आज मैंने परम पदार्थ पायो। ये परम पदार्थ पायो माने क्या कि मैंने अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को आज जाना। पाया माया नहीं, क्या समझे ना? किया पाया कुछ नहीं होता अध्यात्म में। कुछ भी पाया लिखा हो, किया लिखा हो, उसका अर्थ जानना होता है, उसका अर्थ मानना होता है बस। क्योंकि मैंने पाया है, ये मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मुझे उसे पाना है। अरे मैं तो वो ही हूँ, उसे मुझे क्या पाना और क्या खोना है? फिर वो कह रहा है कि मैंने आज परम पदार्थ पाया। मेरे लिए मेरा आत्मा परम पदार्थ है, और तुम्हारा आत्मा मेरे लिए परम पदार्थ नहीं है। समझे ना? तो कहते हैं मैंने आज परम पदार्थ पायो माने क्या? मैं ही आत्मा हूं, लेकिन मैंने आज अपनी ज्ञान पर्याय में उसे जाना है, और इसका ही नाम आज मैंने पाया, इस भाषा में वो व्यक्त करते हैं। अब फिर वो पूरी कहानी यहाँ से जोड़ दो कि होने से क्या होता है, जब तक उसे जाने नहीं तो होने का लाभ प्राप्त होता नहीं है। क्या है ना, जैसे वो करोड़ रुपया उस रिक्शे वाले की जमा थे ना, उसे पता नहीं था। ऐसा भगवान आत्मा अनादिकाल से परम पदार्थ है, लेकिन मैंने जाना नहीं तो मेरे लिए कोई फायदा नहीं। और मैंने परम पदार्थ को जाना तो अनंत अतिंदी आनंद का झरना फूट पड़ा। अब बोलो, सुखी होने का कितना सरल उपाय है, कितना स्वाधीन उपाय है, कितना निरपेक्ष उपाय है।
हमारे संत नग्न दिगंबर क्यों होते हैं? क्योंकि किसी पर पदार्थ की उसमें जरूरत ही नहीं है ना, बस वो यहाँ है और उसे जानना है। वो जानने वाली ज्ञान पर्याय भी उसी में है, उसी की है। वो मैं हूं और वो मेरी ज्ञान पर्याय है। अब मेरी ज्ञान पर्याय को बस मेरे आत्मा को जानना है। अब इसमें कहाँ पराधीनता है? क्यों गुरु जी वो देशना लब्धि, अरे क्या गुरु जी करता है। यदि तेरे अंदर में तैयारी हुई तो गुरु जी तो आकाश से उतर के आएंगे। कैसे? 7वें 7वें अनुष्ठान में झूलने वाले, और आप अपना आत्मा का अनुभव छोड़ के वो शेर जैसे श्रोता को समझाने के लिए आकाश से उतर के आ गए थे ना। नहीं वो उसके बिना नहीं होता। हाँ उसके बिना नहीं होता हम कह रहे हैं ना, लेकिन जितना परम सत्य ये है कि उसके बिना नहीं होता, उतना ही परम सत्य ये है कि उसको हमें जुटाना नहीं पड़ता। ऐसा लिखा प्रवचन सार में कि जब सब कुछ एक क्लियर है, फिर ना मालूम मेरी समझ में नहीं आता कि निमित्तों को मिलाने के लिए ये सारा जगत इतना व्यग्र क्यों होता है। ऐसा लिखा इतना व्यग्र क्यों होता है सारा जगत? बोलिए। माने तुम उसके बिना नहीं होगा, ये जो हमने कह दिया वो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन किया, क्योंकि वो देशना लब्धि होती ही है, लेकिन उसमें से वो पराधीनता निकालता है। फिर तो गुरु जी को पाना ही पड़ेगा, फिर तो खोजना ही पड़ेगा, फिर तो सेवा करनी ही पड़ेगी, फिर तो उन्हें खुश करना ही पड़ेगा। तो 1000 उसकी गुलामी निकालता है उसमें से। क्यों? तुम गुलामी करोगे, सेवा करोगे, पैर दबाओगे, प्रार्थना करोगे, तब गुरु जी तुम्हें समझाएंगे। क्यों? तो वो शेर से उनने प्रार्थना, शेर ने प्रार्थना करी थी, उन्हें बुलाना पड़ा था, ये करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा। नहीं साहब, आज ऐसे त्रिकाली ध्रुव की बात करने वाले बड़े बड़े विद्वानों को मुश्किल से निमंत्रण देना पड़ता है, बहुत मुश्किल से आते हैं, फिर प्लेन से आते हैं, फिर प्लेन का खर्चा देना पड़ता है। प्लेनों की रेट कितने बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वो उनने टिकट भेजा होगा मुनिराजों को, उस शेर ने निवेदन किया होगा कि हमें आपको समझा दो। कुछ नहीं, बिना ही उसके आए, उसे जाना, वो कहीं नहीं गया, वे लौट के आए, समझे। तो फिर ये आजकल क्यों होता है? क्यों होता है, क्या होता है? देखो मैं एक बिल्कुल सच्ची घटना सुनाता हूँ 1 मिनट की। कि मैं रिसर्च करता था, तो हम सोनगढ़ थे, गोदगा जी में गए, सब थे सोनगढ़ में थे, और वो गोदगा जी वहाँ से बम्बई जा रहे थे प्लेन से, और हम वो पाटनी जी वगैरह सब जयपुर आ रहे थे। तो मैंने गोदगा जी को कहा कि बम्बई के मंदिर में, भूलेश्वर मंदिर में टोडरमल जी की कोई एक किताब है, तो वो आप वहाँ से किसी तरह ले आना, और वो निरंजन काला के पास मिलेगी। निरंजन काला उसके मैनेजमेंट में थे, और वो अपने कट्टर विरोधी थे कांजी स्वामी के, मतलब बहुत ही समझ लो कि टॉप पे यदि उनको फर्स्ट क्लास फर्स्ट वही पास होते, विरोधियों में देते। तो आप लोग नहीं जानते हो बम्बई में रह करके, लेकिन हम जानते हैं। नहीं निरंजन काला दादा उनके भाई उनसे भी बड़े थे। तो वो निरंजन काला के पास मिलेगी, और आप उनको किसी तरीके से वो लाइब्रेरी के वो देखते हैं, उनसे लेके आना। तो गुदगा जी थी, गुदगा जी ने क्या किया कि उन्हें एक प्लेन का टिकट मंगवाया मेरा, और ला करके मुझे प्लेन का टिकट दे दिया। और बोले आप चलो मेरे साथ और आप ले आना। तो मैंने उनसे कहा कि भाई नहीं क्या आप नहीं कह सकते, नहीं करते, मैं आ जाता, ये प्लेन की क्या जरूरत है, मैं ट्रेन से ही पहुंच जाता। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं यहाँ से बम्बई जाऊँ और प्लेन से जाऊँ और आप ट्रेन से जाए, कैसे हो सकता है? नहीं मैं नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तो प्लेन से तो हम इसलिए जाते हैं कि जो प्लेन से आते जाते हैं वो हमको कहते हैं कि हम कैसे आने देंगे आपको, हम तो प्लेन से एक 24 घंटा आप रास्ते में बिताओगे, तब तक हम 2 प्रवचन सुन लेंगे आपके, वही टाइम हमें मिल जाएगा।
फिर मैं गया, फिर मैं कोशिश करके वो किताब निकाल के लाया। जब टोडम लीवर रिसर्च कर रहा था, इस सन 71 की बात है क्या, यानी गोदगा जी को वो किताब लाना इतनी भारी पड़ी कि उनको वो प्लेन का टिकट खड़ा के देना उन्हें उसे सस्ता लगा। ये तो हमारे साधनों की बात है कि कोई देशना लब्धि के लिए थोड़ी इसकी जरूरत है। मेरा मतलब समझ गया ना, देशना लब्धि के लिए जरूरत नहीं है। हमने देशना लब्धि होती है और गुरु के प्रति उचित सम्मान होना, इसके लिए निमित्त का ज्ञान कराया है, लेकिन उसमें तुझे जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है। हिंदुस्तान में 1.25 अरब आदमी रहते हैं, रहते कि नहीं रहते, क्यों? अभी ये तत्व चर्चा यहाँ चलती है। अब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे छटके आए हैं। जब आप लोग आए, हम तो एक को भी नहीं जानते थे, आज भी नहीं जानते हैं सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, क्यों? आए हैं, बैठा और बस अब आए और आपने हम भर्ती हो गए, पढ़ रहे हैं। आपको कौन लाया, कैसे लाया, कैसे हिंदुस्तान से छट के आ गए, क्यों हैं? अरे कहाँ चले जाएंगे? ऐसा होने वाला है 5 साल पढ़ के जाओगे तब भी हम हमको जानने वाले नहीं हैं। रेल में मिल जाओगे तो तब भी पहचानेंगे नहीं, हम अभी भी नहीं पहचानते हैं। जो भूतपूर्व निकल गए ना 600, 10-20 को ही जानता हूँ मैं, बस खत्म। आता है मंदिर से दर्शन करके निकलता हूँ, एक आकर के पैर पड़ता है तो मैं अच्छा अपना विद्यार्थी होगा, नहीं तो कौन पैर पड़ता, ऐसा सच बोलता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा बेटा आजकल कहाँ हो? अरे दादा यही तो यहाँ रहता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। आपको तो कई दफे तो बता दिया फिर द्वारा भी ऐसा ही होने वाला है। नहीं सचमुच ऐसा नहीं कोई विशेषता है, ये तो मेरी कमजोरी है, लेकिन सचमुच मेरे ज्ञान में का वे सिर्फ अवग्रह होता है, इनका यह अवाय धारणा नहीं होती है। वो ज्ञान उधर को थोड़ा लंबा है ना, तो वो धारणा में जाता है, फिर स्मृति में आता है। मैं अपनी धुन में मगन रहता हूँ, मिलता है नमस्ते कहूँ, बात हो जाती, खत्म। देखता रहता हूँ, बता दिया करके, समझ में ना, ऐसा दिखता है, शकल तुम्हारी दिखती है, कहीं देखा है, इतना याद रहता है, इन्हें कहीं देखा है। अब एक लौकिक दृष्टि से तो बहुत बुरा है ना, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना हम अध्ययन कर पाते हैं, इतना लिख पाते हैं, इतना सोच पाते हैं, इतना याद रख पाते हैं, ये तत्व की मूल बात। तो ये वैसी वृत्ति के कारण है जो जन्मजात है। ये कोई बुद्धिपूर्वक ऐसा कुछ किया है नहीं, बुद्धिपूर्वक तो हम एक कोशिश करते हैं कि हम इन्हें जान लें। जब कभी कभी मैं तुम्हारी सभा में बैठता हूँ ना, वो नाम लेके पुकारते हैं, तो मैं उस वक्त कोशिश करता हूँ कि जी फलाना नाम का लड़का है, तो इसमें थोड़ा अवगढ़ धारणा हो जाए, तो अपना बात से इसको कम से कम नाम जानने लग जाए। ऐसा मैं कोशिश करता हूँ उस हर दफे, लेकिन वो कुछ सफलता नहीं मिली आज तक मेरे को। तो मेरे कहने का मतलब आपकी जो संपदा, जिसके आश्रय से होना है काम, वो और जो उस पर रीझेगी वो ज्ञान पर्याय, वो दोनों ही अपने पास हैं। बिल्कुल इस जगत की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि नहीं सब काम कुछ नहीं बिगड़, जो होना है वो ही होना है, जैसा होना है वैसा ही होना है, जिस निमित्त से होना है वैसा ही होना है, अधूरा रहना है अधूरा रहना है, पूरा होना है तो पूरा होना है। क्यों ठाकुर जी कहते हैं दादा की पंचकर्मा नहीं हो पाया, ऐसे ही रह गया तो क्या है, तुम्हारा मोक्ष रुक जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद जो नहीं हो पाएगा वो बाद हो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ना है। लेकिन हो ही जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा, मुझे कोई शंका है, लेकिन नहीं हो पाएगा इस विकल्प के लिए स्थान क्या है, क्या नुकसान है, क्या फर्क पड़ेगा। और मैं कहता हूँ अधूरा ही रह जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। तुम्हारा समय शायद तो तुम्हारे पास है ना,
तुम्हारा त्रिकाली ध्रुव तो तुम्हारे पास है ना, उसमें 4 चांद लग जाने वाले नहीं है, और ना उसके बिना उसकी कोई शोभा कम हो जाने वाली है। जो ये है इसकी बात करो ना। वास्तव में आत्मा परमार्थ है, परम पदार्थ है, और वह ज्ञान ही है। आत्मा एक ही पदार्थ है, इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है। एक ही क्या लगा डाला, वो जो 5 ज्ञान बना दिए ना, तो 5 ज्ञान का 5 पना का निषेध कर ले, माने विशेष का निषेध कर रहे और सामान्य पे ला रहे। क्या यह ज्ञान नामक पद ही परमार्थ है, परमार्थ स्वरूप साक्षात मोक्ष का उपाय है। ये अमृतचंद के शब्द हैं। मति ज्ञानादि ज्ञान के भेद इस एक पद को नहीं भेदते, मान एक एक इसके टुकड़े नहीं कर सकते वे, किंतु वे भी इसी एक पद का अभिनंदन करते हैं। शब्द तो देखो हैं, अमृतचंदाचार्य का लिखा देखो, बिल्कुल अनुवाद कितना सीधा है। आत्मा किल परमार्था तत्तु ज्ञानम, आत्मा च एक एव पदार्था ततो ज्ञान मप्येक एवं पदम, यदेदत्तु ज्ञान नामैक पदम सएव परमार्था साक्षान मोक्षो पाया। ये जो अनुवाद यहाँ किया, एक एक शब्द का अनुवाद हूबहू है, बिल्कुल सीधा संस्कृत में है ना। अपना चल रहा ना, इसका अभिनंदन करने के लिए मैंने देखा था। देखो, सा अभिनिबोध का दयो भेदा इदमेक पदम भिन्नन्ति ते अपि तदमेकेव पदम अभिनंदति, लिखा ना, ये उसका अभिनंदन है। कहते थे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ऐसे भेद पद का भेद किया, तो ये उसका अभिनंदन हो रहा है। क्या का वो ज्ञान एक नाम के पद का। क्या तो देखो, कभी संबर का अभिनंदन करते हैं, कभी त्रिकाली ध्रुव का अभिनंदन करते हैं, क्यों, और अपन सब पर्यायों का अभिनंदन करते हैं। पूरा अधिकार संबर के, संबर माने भेद ज्ञान, अब भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं, और पूरा अधिकार भेद विज्ञान के अभिनंदन में लिख दिया। वो अभिनंदन पत्र, ये जो अपने कलश है ना 8-10, उसमें वो अभिनंदन पत्र है, काय का, भेद विज्ञान का। वो पढ़ता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। मेरी दिक्कत यही है कि वो उधर चित्त जहाँ रम जाता है तो आगे बढ़ता नहीं है, वो गाथा पूरी नहीं हो पाती है। देखो क्या है, इसी एक पद का अभिनंदन करते हैं। वो कौन सा एक पद, ज्ञान पद है ना, वही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अपना। अब इसी बात को उदाहरण से सिद्ध करते हैं। ये सूर्य का उदाहरण दिया है, इसमें क्या बताया है कि भाई कितना बढ़िया उदाहरण है कि आकाश में सूरज है और उसके बादल आ गए। अब जानते हैं, यहाँ से बादल जितनी दूर हैं, सूरज से उसके 100 गुने दूर होंगे, और भी ज़्यादा होंगे। मैं तो बात करूँ, समझ में आया कि नहीं आया क्या? हमसे बादल जितने दूर हैं और सूरज से वे बादल कितने दूर हैं, अंदाज समझ में आ गया आपकी में? अब वो बीच में आ गए। अब सूरज पे क्या असर है उसका? सूरज तो वैसे ही का वैसा अंदर चकमगा रहा ना। उदाहरण देखो उनका, कहते ऐसे ही वो भगवान आत्मा और उसके ऊपर बीच में जो 6 उपसम कर्म के उदय, ये सब बादल हैं, ये कर्म के। तो ये हमसे और भगवान आत्मा से कौन दूर है? उससे उसको कहाँ ढका इनने? ये तो हमारे आँख से हमें ढका लगता है। सूरज पे तो कोई आवरण हुआ ही नहीं। जैसे सूरज पर कोई आवरण नहीं होता है, ऐसे ही उस परमार्थ ज्ञान स्वभाव पर कभी आवरण होता ही नहीं। ये क्या कहते, उदाहरण से बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो पढ़ते हैं उदाहरण को। जिस प्रकार है ना, मैंने एक बात कही थी ना, वो क्या, तो तथा ही, देखो संस्कृत में तथा ही आएगी, तो उसका मतलब उसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। इसमें तथा ही आई है ना, तो मैंने लगा अब इसी बात को सोधारण समझाते हैं।
जिस प्रकार इस जगत में बादलों से ढका हुआ सूरज बादलों के विघटन के अनुसार प्रकटता को प्राप्त होता है और उस सूर्य के प्रकाश करने की हीनाधिकता रूप भेद उसके सामान्य प्रकाश स्वभाव को नहीं भेदते। अब उसने सूरज का जो प्रकाशक स्वभाव है उसको कुछ किया कर सके वे बादल। अब ये उल्टा कहते हैं, उसी नहीं भेदते। उसी प्रकार कर्म पटल के उदय से ढका हुआ आत्मा कर्म के विघटन के अनुसार प्रकटता को प्राप्त होता है और उस ज्ञान के हीनाधिकता रूप भेद करके सामान्य ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदते। ज्ञान आत्मा का जो सामान्य ज्ञान स्वभाव है उन बादलों ने जैसे सूरज को नहीं कर पाया ऐसे आत्मा को नहीं कर पाया। अब देखिए अब ये अभिनंदन कैसे, अब अभिनंदन तो होना चाहिए ना। तो वो कहते हैं कि ये बादलों में से जो सूरज का उजाला आ रहा है ये सूरज के उजेले स्वभाव को प्रकट करता है। मतलब आप समझे ना, सूरज अंधकार का भेदक है, भले ही कम भेदा गया अंधकार, लेकिन उसके भेदक स्वभाव को ही प्रकट करता है। जो बादलों में से छन के सूरज आ रहा है वो जो भी जितना उजेला बचा है वो भी सूरज के प्रकाश स्वभाव को ही आंदोलित करता है। ऐसे ये मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप जो हमारा ज्ञान पर्याय में दिखाई दे रहा है ये उसको ढकता नहीं है क्षयोपम ज्ञान, बल्कि ये चारों ज्ञान क्षयोपम है ना, ये उसके ज्ञान स्वभाव को ही प्रकट करते हैं। क्या ये लिखा, ये उसका अभिनंदन है। कहाँ ढका हुआ आत्मा कर्म के विघटन के अनुसार प्रकटता को प्राप्त होता है और उस ज्ञान के हीनाधिकता रूप भेद उसके सामान्य ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदते, प्रत्युत अभिनंदन करते हैं। ये तो अभिनंदन कर रहे हैं, इनके विरोधी क्यों कहते हो इनको? इसलिए समस्त भेदों के पार आत्म स्वभाव भूत एक ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए। अरे इसमें से तुम वो क्यों नहीं खोजते हो? देखो आप ये सूरज के सामने धूप है ना, तो वहां से तो सूरज दिखता है आपको, यहाँ से दिखता तो नहीं है। तो अब आपको कैसे मालूम है कि अब इस सूरज उग रहा है आकाश में? क्यों दिन को उगता है ये तुम जानते हो, गाय तो नहीं जानती ना कि इतने बजे उगता है इतने बजे अस्त होता है। जो सामान्य बिल्कुल जोग है वे तो नहीं जानते ना। तो अभी हॉल की सारी बत्तियां बंद कर दो और उस वक्त भी आप यहाँ बैठे बैठे ये जान सकते हैं ना कि अभी दिन के 12 बज रहे और सूरज उग रहा है। देखो बादल, सूरज पे बादल बहुत हैं और आप हॉल के भीतर हो, किवाड़ लगा दिए गए हैं, फिर भी आप सूरज आकाश में है इसका पता लगता है कि नहीं? तो यहाँ जो भी है प्रकाश उसने उस सूरज को प्रकट किया कि सूरज को छिपाया है। अब तलघर में चलो तो तलघर में आपको पता चल जाता है कि दिन है कि रात। क्यों? वहां भी कोई प्रकाश का इंतजाम नहीं है तो भी पता चल जाता है कि दिन है। देखो आप समझ लीजिए, सूरज का प्रकाश और प्रताप सिर्फ वहां तक नहीं पहुंचता जहां तक सूरज की किरणें पहुंची, बल्कि वहां तक भी पहुंचता है कि जहां ना कहते ना पहुंचे रवि, तो वहां तक कहां तक पहुंचता है। आप कल्पना करो, कहीं भी बैठे हो तो आपको रात का भ्रम नहीं हो सकता, बराबर आप दिन है और आप नहीं, वो गाय भैंस भी ये नक्की कर लेते हैं। इसका मतलब सूरज का कितना अंदर भेद गया। तो जो भी प्रकाश वहाँ है उसने सूरज के स्वभाव को प्रकाशित किया, इसलिए वो सूरज का अभिनंदन है। वो तो वो कहते हैं मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान, चाहे वो पर्याय नाम का मध्य ज्ञान रह जाए बिल्कुल सबसे छोटा, बताया था ना अन्ना जी ने 8-10 दिन पहले। वो पर्याय नाम का ज्ञान होता है, पर्याय समास नाम का ज्ञान होता है। वो कौन सा, पहले समय में, फिर दूसरे समय में, तीसरे समय में, याद है कुछ है? वो तो होता है। तो उस वक्त सब ज्ञान का सबसे कम से कम क्षयोपम रहता है। उस ज्ञान का नाम है पर्याय ज्ञान। ये पर्याय नहीं, पर्याय ज्ञान का नाम है पर्याय, और वो निरावरण होता है, उस पर कभी आवरण नहीं हो। उतना क्षयोपम तो हर आत्मा के हमेशा रहता ही है। तो वो
उस आत्मा के ज्ञान स्वभाव को प्रकाशित करता है ना। यदि वो भी खत्म हो जाता तो वहाँ जीव अजीब एक से हो जाते। तो ज्ञान का इतना कम क्षयोपशम भी ज्ञान के स्वभाव को ही प्रकाशित करता है। ऐसा सूरज का जितना भी उजेला का वो है, जहाँ जहाँ उसने सूरज के प्रकाश स्वभाव को ही किया। इसलिए मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान को केवल ज्ञान का विरोधी मत समझो, ज्ञान स्वभाव का विरोधी मत समझो। अरे ये तो इसी मति ज्ञान में तो आएगा भाई साहब, वो उसका जो स्वभाव आएगा और सम्यक दर्शन तो इसी से होगा जो तुम्हारे पास ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। इसलिए उसका विरोधी भी नहीं है, लेकिन इसके आश्रय से नहीं होगा। आश्रय ये लेगा और उस ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेगा, तब आत्मा का कल्याण होगा। ये बात इस गाथा में कही गई।